नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आएंगे देवघर। जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में इफ्को के नैनो खाद कारखाना की रखेंगे आधारशिला। विजय संकल्प रैली को भी करेंगे संबोधित। पश्चिमी सिंहभूम में उग्रवादियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। बूढ़ा पहाड़ से भी लातेहार पुलिस को कई अत्याधुनिक हथियार मिले। राज्य में 14 फरवरी तक पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा अभियान रहेगा जारी। योग्य 20 लाख जरूरतमंदों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य। और जमशेदपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप शुरू। प्रतियोगिता में 16 राज्यों के 250 से अधिक एथलीट ले रहे हैं भाग। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल देवघर आएंगे। देवघर में वे सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में इफ्को के नैनो खाद कारखाना की आधारशिला रखेंगे। इस कार्यक्रम के बाद श्री शाह विजय संकल्प रैली के माध्यम से संथाल में भाजपा की जीत के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाएंगे। वहीं दोपहर 3 बजे के बाद आरके मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देवघर दौरे के मद्देनजर प्रदेश के भाजपा नेताओं का देवघर पहुंचना शुरू हो गया है। इधर इफ्को के प्रबंध निदेशक यूएस अवस्थी ने बताया कि 2 वर्ष में नैनो फर्टिलाइजर प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। इससे क्षेत्र के लगभग 200 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये कारखाना किसानों के लिए बड़ी सौगात है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में भाजपा के राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों को केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बजट के विभिन्न पहलुओं के बारे में उन्हें बताया ताकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को बजट के लाभ के बारे में जानकारी दे सकें। देवघर में गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। देवघर एयरपोर्ट और मंदिर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देवघर अनुमंडल पदाधिकारी ने उनकी सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। अनुमंडल पदाधिकारी ने एयरपोर्ट, मंदिर और रैली के स्थानों में सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को 29 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से गेहूं का आटा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस महीने की 6 तारीख से भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के विभिन्न वितरण केंद्रों पर ये आटा उपलब्ध होगा, जबकि केंद्रीय भंडार से आज से ही इस दर पर आटा उपलब्ध कराया जा रहा है। खाद्यान्न अर्थव्यवस्था में स्फीति पर रोक लगाने के लिए देश के विभिन्न बिक्री केंद्रों पर इस दर में आटा उपलब्ध होगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आटे की आपूर्ति की समीक्षा के बाद ये जानकारी दी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के मिरालगढ़ और हाथीबुरू जंगल में सुरक्षा बलों ने कल 51 आईडी विस्फोटक बरामद किया। इन विस्फोटकों को बम निरोधक दस्ते की मदद से जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसी इलाके में आईईडी के विस्फोट से सीआरपीएफ के 3 जवान भी जख्मी हो गए थे। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि सर्च अभियान को जारी रखा गया है। लातेहार पुलिस ने बूढ़ा पहाड़ में छापामारी कर नक्सलियों द्वारा छुपाए गए कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि बूढ़ा पहाड़ के जोगपाने इलाके में नक्सलियों ने हथियार छुपा कर रखा है। इस सूचना पर कोबरा 209 और जिला पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी अभियान चलाया गया। नक्सलियों के खिलाफ छापामारी अभियान अभी भी जारी है। बोकारो शहर में नगर बस सेवा जल्द शुरू होने जा रही है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो स्टील सिटी और चास वासियों को बहुत जल्द नगर बस सेवा की सुविधा मिलेगी। प्रथम चरण में कुल 67 बसों का परिचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। पीपीपी मोड पर नगर बस सेवा शुरू करने की योजना है, जिसमें 300 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। नई दिल्ली के ट्रैफिक एवं ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञ रोहित रैना ने गुरुवार को परियोजना प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, विधायक विरंची नारायण, चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सहित समस्त वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में 14 फरवरी तक पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अनाज के अधिकार से वंचित लगभग 20 लाख योग्य लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्रम में राशन कार्ड में त्रुटि सुधार और आधार नंबर का सत्यापन भी किया जाएगा। इस कार्य में सहिया राशन कार्ड डीलरों और स्वयंसेवी सहायता समूह की महिलाएं और सेविकाएं को रोज 15 योग्य परिवारों को कैंप तक लाने का निर्देश दिया गया है। राजभवन का उद्यान खुलने के बाद अब तक 14,932 लोगों ने उद्यान का दीदार किया है। आम लोगों के प्रवेश को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजभवन के अंदर और गेट के समीप महिला और पुरुष बल तैनात किए गए हैं। बता दें कि राजभवन के उद्यान में देश विदेशों के 200 प्रकार के 18,000 गुलाब के किस्म, 45 प्रकार के विंटर फूल, 500 प्रकार के फलदार वृक्ष हैं। यहाँ 35 प्रकार के दुर्लभ औषधीय पेड़ पौधे हैं। इसमें रुद्राक्ष, कल्पतरू, दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग, घृतकुमारी, अमृतांजन, लेमन ग्रास, कपूर, गुलमर्ग, चंदन सहित अन्य शामिल हैं। कोडरमा जिले में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बेहतर परिणाम को लेकर जिला प्रशासन ने रणनीति तेज कर दी है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तैयारियों को लेकर 3 चरणों में प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैक बोर्ड के मॉडल टेस्ट पेपर के आधार पर एक ही तारीख में सभी स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। बता दें कि पिछले साल पूरे राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में कोडरमा अव्वल रहा था। अपने जिले की रैंकिंग को बनाए रखने के लिए उपायुक्त आदित्य रंजन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को शिक्षा में गुणात्मक सुधार को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत गोड्डा जिला के अडानी पावर प्लांट की ओर से स्वास्थ्य संबंधी प्रयास किए जा रहे हैं। गोड्डा प्रशासन के सहयोग से रोगियों की पहचान कर उनकी चिकित्सा की जा रही है। खासकर ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी रोगी की पहचान कर उन्हें उपयुक्त दवाएं दी जा रही हैं। गोड्डा जिला में 353 मरीजों को प्रशासन की मदद से अडानी पावर ने गोद लिया है। इस क्रम में गोड्डा प्रखंड के 83 मरीजों को पोषाहार का वितरण किया गया। जमशेदपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की तरफ से आयोजित टाटा स्टील स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप कल से शुरू हुई। ये चैंपियनशिप 5 फरवरी तक चलेगी। प्रतियोगिता में देश भर के 16 राज्यों के 250 से अधिक एथलीट्स भाग ले रहे हैं। इस संबंध में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के प्रबंधक हेमंत गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता 6 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के विभिन्न कैटेगरी में आयोजित की जा रही है। पद्मश्री एवं पद्म भूषण बछेंद्री पाल ने कहा कि मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन से ही लक्ष्य मिलता है। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के मेन रोड में अतिक्रमण के कारण लग रहे जाम पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कल इस मामले में सुनवाई करते हुए उपायुक्त और अपर नगर आयुक्त से कहा कि अटल वेंडर मार्केट बन जाने के बाद भी मेन रोड में अतिक्रमण जारी है और हमेशा जाम लगा रहता है। अदालत ने अधिकारियों से शहर में जाम से निपटने के लिए की जा रही प्रशासनिक कार्रवाई और फुटपाथ दुकानदारों को बसाने की योजना की जानकारी मांगी। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल कल ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में उपस्थित हुईं। 6 फरवरी को उनकी जमानत अवधि समाप्त हो रही है, इसलिए उन्हें 6 फरवरी के पहले सरेंडर करना होगा। उन्हें अगली बार 8 फरवरी को हाजिर होना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आएंगे देवघर। जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में इफ्को के नैनो खाद कारखाना की रखेंगे आधारशिला। विजय संकल्प रैली को भी करेंगे संबोधित। पश्चिमी सिंहभूम में उग्रवादियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी। कोइलकेरा थाना क्षेत्र के जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। बुढ़ा पहाड़ से भी लातेहार पुलिस को कई अत्याधुनिक हथियार मिले। राज्य में 14 फरवरी तक पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा अभियान रहेगा जारी। योग्य 20 लाख जरूरतमंदों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य। और जमशेदपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप शुरू। प्रतियोगिता में 16 राज्यों के 250 से अधिक एथलीट ले रहे हैं भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।